हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपको विकास मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पर। दोस्तों, ये आज का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस का पार्ट 2 का वीडियो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसमें क्या क्या क्वेश्चंस को हम डील करते हैं। बोला गया दोस्तों, मुख्य मान निकाले अर्थात फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। जो भी वैल्यू दिए गए हैं उसका प्रिंसिपल मान निकालना है। प्रिंसिपल मान क्या होता है हमने पार्ट 1 में बताया हुआ है, वहां पर आप लोग देख लें। ठीक है, तो आपको प्रिंसिपल पार्ट वाला वैल्यू मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स √3। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको अगर जो tan cot sec ये सब का वैल्यूज मालूम है कि कितना डिग्री पर क्या होता है, तो आप बड़ी से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। आपको बस ये सोचना है कि √3 tan के अनुसार कितना डिग्री पे होता है, उसको आप वहां पे लिख दोगे। तो tan 60 डिग्री का ना होता है, तो 60 डिग्री को क्या लिखेगा π/3। तो दोस्तों tan इनवर्स tan खत्म हो गया, आपका जो बच गया π/3, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। ठीक है स्टूडेंट, देखिए सेकंड क्वेश्चन साइन इनवर्स माइनस हाफ है। तो पहले समझ लें आप लोग कि इसका फॉर्मेट जो सजता है दोस्तों, जो साइन इनवर्स माइनस हाफ जो है यह आपका इस तरह से होता है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा अगर जो कहीं पे है तो उसको आप पहले माइनस बाहर निकाल करके इस तरह से सजाओगे। ठीक है दोस्तों, बाकी उसके बाद जो भी सॉल्यूशन है किए जाएंगे। तो उस आधार पर हम सबसे पहले माइनस बाहर ले आएंगे दोस्तों, फिर साइन इनवर्स हाफ है। अब फिर आपको बस ये सोचना है, माइनस रहेगा साइन इनवर्स रहेगा दोस्तों कि यह हाफ जो है साइन के कितने डिग्री पे होते हैं। तो आपको याद होगा साइन के 30 डिग्री पे होता है, तो 30 डिग्री को हम लोग π/6 लिखते हैं। ठीक है, तो इस आधार पे साइन से साइन कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, आपका माइनस π/6 बचा दोस्तों, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन tan इनवर्स -1 को डील करना है दोस्तों। तो यहाँ भी उसी तरह से आप लोग ध्यान रखना कि tan इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्म जो होता है ये भी आपका माइनस tan इनवर्स थीटा है। देखिए दोस्तों, ये सभी चीजें हम जो है लेक्चर 2 में प्रूफ कर चुके हैं। ये आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2 है, पार्ट 1 हो चुका है। उससे पहले भी थ्योरीज बेसिस चीजें लेक्चर 1 लेक्चर 2 में हो चुके हैं, वहां पर हमने इस चीज को सिद्ध किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो जो भी दोस्त लोग स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं वो कृपया उसे देख लें, आपको बहुत ही प्रॉफिट वहां से मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे फर्स्ट यहाँ पर आपको माइनस बाहर निकालना है दोस्तों, तो माइनस बाहर ले लिए, फिर tan इनवर्स आपका एक ही तो बच जाएगा। अब आपको ये सोचना है कि एक जो है tan इनवर्स के कितने डिग्री का वैल्यू है। तो आपको याद होगा 45 डिग्री होता है, जिसको हम लोग π/4 लिखते हैं। तो अब आपका सॉल्यूशन हो गया दोस्तों, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, इधर आपका माइनस और ये आपका π/4 बच जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए cos sec इनवर्स 2। यहाँ पर देखिए माइनस का कोई जिक्र नहीं है, तो हम लोग माइनस के बारे में नहीं सोचेंगे, हम लोग केवल ये सोचेंगे कि cos sec इनवर्स रहेगा, लेकिन ये 2 जो है cos sec का कितना डिग्री पे वैल्यू होता है। तो ये आप लोग जानते हैं 30 डिग्री पे होता है, तो हम यहाँ पर π/6 लिख देंगे, cos sec π/6 लिख देंगे, क्योंकि इसी पर इसका 2 वैल्यू होता है। आपका cos sec इनवर्स cos sec कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका π/6 इस क्वेश्चन का आंसर रह गया। नेक्स्ट आइएगा दोस्तों, cos इनवर्स -1/2। तो इसके लिए आप जो है बढ़िया से ध्यान रखिएगा कि अगर जो cos इनवर्स माइनस थीटा होता है ना दोस्तों, cos इनवर्स माइनस थीटा, तो इसका फॉर्म जो सजता है cos इनवर्स थीटा। ठीक है दोस्तों, ये सजता है, यानी कि पाई जो है, पाई इसके साथ माइनस में, पाई जो है माइनस के पहले आ जाता है, फिर आप cos इनवर्स थीटा लिख सकते हो। तो उस आधार पर ये आपका फॉर्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, कि cos इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। इसी प्रकार सेक इनवर्स का भी चलता है, और एक और cot इनवर्स का भी चलता है। ठीक है दोस्तों, ये सब जब माइनस थीटा लेकर आता है तो पाई माइनस के बाद वो सब चलता है। देखिए, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं क्या, माइनस जब निकलेगा तो पाई को लेके निकलता है, तो उस आधार पर पाई माइनस फिर आपका cos इनवर्स रह जाएगा दोस्तों, फिर हाफ रह जाएगा। फिर आप लोग उसी प्रकार से सोचें कि cos के कितना डिग्री पर 1/2 होता है। तो आप लोग वैल्यू याद किए होंगे, तो 60 डिग्री मिलता है, जिसको हम लोग π/6 लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, सॉरी π/3 लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आपका cos इनवर्स cos खत्म हो जाएगा, फिर आपके पास यहाँ पर पाई बचेगा दोस्तों, और यहाँ पर माइनस
और ये पाई बटे 3। आप इसका भिन्न का घटाव कर लोगे तो एलसीएम 3, 2 पाई बाई 3 आपका इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। cos इनवर्स रूट 3 बटे 2 बहुत ही सिंपल है। माइनस था उसमें तो थोड़ा सा हमको पाई माइनस करना पड़ा था, लेकिन इसमें माइनस का कहीं पे कोई कहानी नहीं है, तो हम केवल ये करेंगे कि cos इनवर्स लिख देंगे और cos के कितना डिग्री पर रूट 3 बटे 2 आता है वो ध्यान रखेंगे, तो 30 डिग्री होता है। तो बस हम यहाँ पर अब 30 डिग्री को रेडियन में पाई बटे 6 बोलते हैं दोस्तों, तो पाई बटे 6 बच जाएगा आपका cos इनवर्स से cos खत्म, आपका पाई बटे 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोगों ने इस प्रकार 2 नंबर का 6 क्वेश्चन देख लिए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको इससे वीडियो से इस सॉल्यूशन से काफी फायदा मिल रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर का निम्नलिखित का ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? इवैल्यूएट द फॉलोइंग। जो भी मेरे पास क्वेश्चंस है 3 का 1 है, 3rd सेकंड है, 3rd है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, उसको भी देखेंगे। देखिए अभी इन तीनों क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यहाँ पर cos है tan इनवर्स 3 बटे 4 है। आप लोगों को मालूम होगा 3 बटे 4 tan के किसी भी डिग्री पे वैल्यूज नहीं मिलते हैं, तो फिर ये सब का सॉल्यूशन कैसे होगा? तो आपको बस ये ध्यान देना है कि यहाँ पर cos है तो यहाँ पर cos इनवर्स बना दिया जाए। ठीक है दोस्तों, cos है cos इनवर्स बना दिया जाएगा, तो cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, फिर मेरे पास जो बचेगा वही मेरा आंसर रह जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्या कि यहाँ पर cos इनवर्स बनाना है तो cos का वैल्यू चाहिए, cos का वैल्यू चाहिए। अभी आपका tan का वैल्यू है 3 बटे 4, और tan के बारे में आपको मालूम होगा कि परपेंडिकुलर और बेस का फॉर्मेट लेता है। ठीक है, आपको हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी याद करते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार या p बटे b, याद होगा। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी याद करते हैं tan थीटा इज इक्वल टू p बाई b परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको h निकालना पड़ जाएगा दोस्तों। तो आप लोग जब h निकालोगे तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूज होता है। इस प्रकार से जब निकालोगे तो p का वैल्यू 3 का 9, 4 का 16, आपके पास 25 मिलेगा, यानी आपका h का वैल्यू दोस्तों 5 मिल गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये आपका मिल गया h का वैल्यू 5। अब आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पर आपका cos रहेगा, आपका यहाँ पर tan इनवर्स आपका cos इनवर्स स्थान ले लेगा, और cos इनवर्स के अनुसार आपका फार्मूला चलता है cos थीटा का b बटे h, तो वो वाले वैल्यू ले लिए जाएंगे। तो b का वैल्यू 4 दोस्तों और h का वैल्यू 5 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आपका cos से cos इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस का वो रूल बोलता है, अगर जो आपका सेम ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस हो और एक पे इनवर्स दूसरा बगैर इनवर्स का, दोनों कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये सब भी आपको लेक्चर 1 लेक्चर 2 ये सब में प्रूफ करके बताया गया है, तो वहां से आप लोग जरूर देख ले। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। cos है मेरे पास cos इनवर्स रूट 3 बटे 2। देखिए दोस्तों, आपको जो वैल्यू दिया जाएगा उसके बारे में पहले सोच लेना है कि वो वैल्यू टेबल में था कि नहीं, अर्थात किसी भी डिग्री पे वैल्यू वो आता है कि नहीं। जैसे cos 3 बटे 2 है तो हम लोग जानते हैं कि ये आपका 30 डिग्री का वैल्यू है cos का। यहाँ पर आपका 3 बटे 4 था जो किसी के tan के किसी भी वैल्यू पे नहीं आता है, तो हमको इसको डायरेक्ट cos इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपके पास ये cos रह जाएगा, फिर आपका cos इनवर्स रहेगा, फिर आपका रूट 3 बटे 2 cos के 30 डिग्री पर होता है ना दोस्तों, तो cos आप लोग 30 डिग्री लिख देना है इस प्रकार से। ठीक है स्टूडेंट, फिर पाई बटे 6 आपका वैसे ही रह जाएगा। अब आप लोग cos इनवर्स cos को कैंसिल कर दे सकते हैं, तो cos इनवर्स cos कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो आपके पास पाई बटे 6 फिर प्लस पाई बटे 6 ही आंसर रह जाए, ये रह जाएगा, अभी आंसर नहीं ये रह जाएगा। अब आप लोग इसका जब सॉल्यूशन करोगे तो 2 पाई बटे 6 यानी कि आपका पाई बटे 3 बच जाएगा दोस्तों। पाई बटे 3 यानी कि आपका 60 डिग्री है, और हम लोग भली बात ही जानते हैं, पूरी तरह से पढ़े हुए हैं कि cos का 60 डिग्री 1/2 वैल्यू देता है, तो ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है कि इसका सॉल्यूशन 1/2 आया। नेक्स्ट चलिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को पहले समझ ले। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आर्क लिखा हुआ है, इनवर्स नहीं है। यहाँ पर आर्क लिखा हुआ है, इनवर्स नहीं है, तो कोई नया क्वेश्चन नहीं है। आपको बस क्या करना है, आर्क का मतलब इनवर्स ही होता है। ठीक है, तो 2 हो गया, आर्क का मतलब ये आपका साइन इनवर्स है दोस्तों। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 3 है, फिर आर्क का मतलब देखिए
ये आपका क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आर्क है तो tan पे इनवर्स यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर आगे अब क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। 3 के बाद आपका tan इनवर्स ले लेगा, फिर -1 आपका वैसे ही रहेगा, फिर आपका 2 होगा दोस्तों, फिर cos पे भी इनवर्स, और फिर आपका -½ हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अब इसका आप लोग जैसे सॉल्यूशन करते हो उसी तरह से होगा। यहाँ पर आपके पास 2 रह जाएगा, साइन इनवर्स रहेगा, आपका साइन के अनुसार आप सोचना है कि हाफ कितने पे आता है, तो 30 डिग्री आप लोग जानते हैं, तो 30 डिग्री उसको कैसे लिखेगा, साइन π/6 इसके जगह पे फिट कर दीजिए या रख दीजिए। समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर tan इनवर्स -θ का फॉर्म सजेगा, और उसी प्रकार यहाँ पर cos इनवर्स -θ का फॉर्म सजेगा। तो पहले दोनों का फॉर्मूला फिर से देख ले, जितना बार ये सब आए नए चीज दोस्तों, तो फॉर्मूला का कोई भी फॉर्म आए तो एक बार फॉर्मूले को जरूर याद कर लीजिए। क्या होता है दोस्तों कि tan इनवर्स अगर जो -θ है तो tan इनवर्स से ही थीटा बन जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए cos इनवर्स माइनस का फॉर्म है, तो cos इनवर्स -θ हम लोग जानते हैं ये पाई माइनस cos इनवर्स θ पे देता है। ठीक है दोस्तों, तो हमको इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, tan इनवर्स का तो फॉर्मूला कहता है कि माइनस बाहर निकलेगा, ठीक है, यहाँ से माइनस बाहर निकालेगा तो ये प्लस को चेंज कर देगा माइनस में, तो यहाँ पर आपका आप लोग जानते हैं प्लस माइनस माइनस, तो माइनस हो गया, 3 tan इनवर्स आपका 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से रहा। अब आप लोग ध्यान से समझे, cos का क्या कहता है दोस्तों, cos का वैल्यू जो चलता है माइनस, अगर जो थीटा का फॉर्म है तो पाई माइनस cos इनवर्स थीटा निकलेगा, तो उस आधार पर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पाई लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, इस माइनस के कारण इस बेसिक चीज को यूज करना पड़ रहा है, पाई लगा दीजिए, फिर माइनस cos इनवर्स हाफ लगा दीजिए दोस्तों। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन चलेगा। ठीक है दोस्तों, इसका अभी सॉल्यूशन चलेगा, आप लोग ध्यान से समझे इस सारे सॉल्यूशंस कैसे किए जाएंगे, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। इसको मिटा देते हैं, काफी बार यूज कर चुके हैं आप, तो आपको याद भी हो गया होगा। यहाँ देखिए दोस्तों, साइन इनवर्स से साइन यहाँ पे कैंसिल होगा, 2 बचेगा और π/6 बचेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए दोस्तों, 3 -3 रहेगा, ठीक है, tan इनवर्स है, लिख दीजिए tan इनवर्स, एक tan के कितने डिग्री पे होता है, तो आप लोग जानते हैं π/4 यानी 45 डिग्री पे होता है, तो ये लिख दिए। आगे देखिए दोस्तों, +2 है, रहने दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको n2 में रहने दे देते हैं, माइनस cos इनवर्स हाफ उसी प्रकार से हल कीजिएगा, तो cos इनवर्स हाफ जो होता है, हाफ आपका cos के 60 डिग्री पे होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप जब वैल्यू रखोगे cos इनवर्स ये आपका रह जाएगा, फिर आपका cos 60 डिग्री को π/3 लिखते हैं, ये आपका आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपका क्या हो रहा है, तो यहाँ पर 2 3 जा 6 कट गया, 5 π/3 रह गया, फिर -3 tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया दोस्तों, π/4 रह गया, तो इसको एक साथ लिख सकते हैं 3 π/4। और दोस्तों समझिएगा, आपका cos इनवर्स cos भी कैंसिल हो रहा है, 2 आपका पाई में इंटू हो जाएगा, तो पाई प्लस पाई इंटू 2 तो 2 पाई, फिर आपका माइनस cos इनवर्स से cos खत्म ना हो रहा है दोस्तों, π/3 बचेगा, इंटू में 2 तो 2 π/3 यह आपका बना लेगा। अब आपको बढ़िया से केवल भिन्नों का जोड़ घटाव जो भी चलता है, फ्रैक्शंस ऐड सब्ट्रैक्शन, उसको कर दीजिएगा। तो आप लोग देख रहे हो, एलसीएम आप लोग लोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 3 4 जा 12 होता है, तो 4 पाई यहाँ पर रह जाएगा, माइनस यहाँ पर आपका 9 पाई रह जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग समझ लेना, यहाँ पर थोड़ा सा बोर्ड में गड़बड़ी आया हुआ है, समझ लीजिएगा। और 12 दूनी आपका 24 पाई हो जाएगा, और यहाँ आपका दोस्तों 3 8 24, तो 8 दूनी 16 पाई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आप लोग देख रहे हो कितना वैल्यू आने वाला है, तो 24 पाई 4 पाई कुल मिला के आपको 28 पाई हो गया, और 16 पाई में से 9 पाई 16 पाई 9 पाई दोनों माइनस में है, तो आपका ये 25 पाई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट कीजिएगा, तो 28 में से आप लोग 25 पाई घटा देंगे, तो 3 पाई बच जाएगा, तो आपका 3 पाई/12 रह गया दोस्तों। और 3 से ये 12 आपका 4 बार में कट जा रहा है, तो आपका टोटली जो मिल गया, लास्ट में मिल गया π/4 ही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस है, आंसर्स हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों,
आप लोगों को ये सारे डाटा जो बताया गया है ये बेसिक चीजों के आधार पर बताया गया है, जिसका बेसिक फॉर्मूले कॉन्सेप्ट हमने लेक्चर 1 लेक्चर 2 में बता दिया है। ठीक है, और इस पार्ट से पहले ये आपका सेकेंड पार्ट है, इसके पहले फर्स्ट पार्ट आ चुका है। तो आप लोग उन सब चीजों को बहुत देखें। ठीक है, एक बार देखें, 2 बार देखें, उससे बहुत प्रॉफिट होगा आपको दोस्तों। ठीक है, और हम इस चैनल पे जो है वीडियो रेगुलर लाएंगे, डेली लाएंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देखिए, बढ़िया लग रहा है आपको लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।